नमस्कार, इस वक्त मैं प्रतापगढ़ में हूँ और प्रतापगढ़ में एक किसान रैली निकाली जा रही है। वो किसान रैली क्यों निकाली जा रही है, क्या उसका मकसद है, और अलग अलग गांवों से ट्रैक्टर में, बसों में, खुद की गाड़ियों से लोग यहाँ मतलब किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। उन किसानों से बात करते हैं कि उनकी मांग क्या है और वो आज यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कहाँ धरना देने वाले हैं, उनकी मांग क्या है। क्या मांग है साहब, कहाँ से आए आप लोग? सर कोटड़ी से आए हैं हम, सोलेर मंजी के पास। क्यों आए हैं और क्या कुछ हो रहा है और क्या मांग है आप लोगों की? कहने का मतलब है कि किसान परेशान है, फसल बीमा उनको टाइम से मिलता नहीं है और 23-24 के बीमे भी हमें 2-2 हज़ार रुपये मिले हैं और किसी को मिले और किसी को नहीं मिले हैं और इससे ज़्यादा तो हमारे बीमा कट जाते हैं। इसलिए सभी किसान परेशान हैं, इसलिए कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। आप कहाँ से आए साहब? जी सर, पडूनी से। क्या मांग है आपकी? सर फसल खराब होने पे कुछ भी मुआवजा, जैसे कि मुआवजा मिला नहीं है? नहीं मिला सर। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ को मिला है कुछ को नहीं मिला, ऐसा भी हुआ है क्या? जी सर, हुआ है, ऐसा भी हुआ है। तो आज क्या करेंगे आप? ज्ञापन देंगे कलेक्ट्री में जाके? जी सर। कहाँ से आए साहब आप? हम पटूनी अनौत। पटूनी अनौत। बताइए क्या आज की रैली का मकसद है, क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, क्या आप लोगों की मांग है? हमारे किसानों की सबकी तरफ से इस बार अतिवृष्टि भारी होने से सभी फसलें चौपट हो चुकी है, तो हम सरकार से चाहते हैं कि राज्य सरकार हमें या केंद्र सरकार दोनों मिलकर मुआवजा दे या बीमा क्लेम कंपनी द्वारा हमें प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाए। क्या क्या समस्या आ रही है किसानों को? किसानों को बहुत सारी समस्या है, बारिश से सारी फसलें चौपट हो चुकी है। अब किसानों के लिए आगे वाली फसल के लिए पैदावार करने के लिए उनके पास खाद बीज लाने के पैसे भी नहीं बचे, इतनी भी फसल नहीं पकी है ना, सारी भी फसल नहीं पकी है, खाद बीज ला के। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं जो गाड़ियों पर चल रहे हैं, जो कुछ लोग ट्रैक्टर में आए। कहाँ से आए साहब आप? थड़ा गांव से। थड़ा गांव से। क्या समस्या आ गई है? बहुत सारी समस्या है अतिवृष्टि से। बताइए समस्या बताइए। सोयाबीन सूख गई, उड़द उग गए, बहुत सारी समस्या है किसानों की। बताइए कुछ। बहुत सारी समस्या है, हर चीज में समस्या है। किसान को पैसे नहीं मिलते हैं, खाद लगना पड़ता है। खाद के लिए लाइन में लगना हाँ ये हाँ, भी एक समस्या है। एक भी। हाँ, कहाँ से आए बाबू जी आप? सेकड़ी से। सेकड़ी। हाँ, ग्राम पंचायत बरोठा। कैसी वहाँ पर फसलें हैं इस बार और क्या माहौल है वहाँ का? अतिवृष्टि की वजह से खराब हो गया, खराब हो गया है? जबरदस्त खराब है। आप कहाँ से आए साहब? खेरोट से। खेरोट में। बताइए खेरोट में कैसी है इस बार फसलें? बहुत खराब है सर, पूरी 100% खराब हो गई लगभग। पानी भरा हो गया सब जगह, अतिवृष्टि से हुआ है? बिल्कुल अतिवृष्टि से हुआ। सोयाबीन सड़ गई लगभग। किसान क्या क्या समस्या आ रही किसानों को? में बेहतर समस्या यही है, अतिवृष्टि की वजह से सोयाबीन सब खराब हो गई। हमें मुआवजा चाहिए और बीमा, फसल बीमा भी चाहिए। और खाद को लेकर भी समस्या है, खाद के लिए तो आ ही नहीं रहा ना, खाद कहाँ आ रहा है? बिल्कुल जीरो स्थिति खाद की, तो यूरिया और डीएपी कुछ भी नहीं है अभी तक। सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए और लोगों से बात करते हैं और समझते हैं। आप कहाँ से आए हैं? अक्खेपुर से। अक्खेपुर से। हाँ। अक्खेपुर की स्थिति बताइए थोड़ी। अक्खेपुर में सभी की फसल मतलब नष्ट हो चुकी है, बारिश के कारण अतिवृष्टि बारिश हो चुकी है और पीला रोग आ चुका है। किसानों के मतलब खेत में कुछ भी नहीं है, 100% खत्म हो चुकी है फसल अभी तक। क्या मांग क्या है आपकी? हमारे ये कि मुआवजा मिले किसानों को और उचित दाम मिले। जो हमारे क्या के सोयाबीन के भाव भी नहीं है, वो उचित दाम मिले किसानों को, यही चाहते हैं हम। आइए और लोग हैं यहाँ पर और इनसे बात करके समझते हैं कि कैसा माहौल है। कहाँ से आए साहब आप? प्रतापगढ़। यही प्रतापगढ़ के ही हैं? प्रतापगढ़ से। अच्छा, आपका भी खेत वगैरह है? कैसे वगैरह है ना, फसल करते हैं? फसल करते हैं। अच्छा, क्या फसल बो रखे थे? अभी सोयाबीन बो रखे हैं। अभी क्या समस्या आई है वहाँ पर? अभी जो पानी गिर रहा है, बहुत ज्यादा पानी गिर चुका है। अच्छा। उसमें सारी सोयाबीन की फसल हमारी खत्म हो चुकी है। उससे फसल खराब हुई है? तो हमारी सरकार से यही मांगे कि भाई हम जैसे पराली के लिए सरकार ने हमें पाबंद किया कि पराली नहीं जलाना, हम नहीं जलाते हैं। उसके बाद सरकार से हमारी ये मांगे कि भाई सर्वे करवाले और जो भी उचित मुआवजा जो किसानों को मिले, किसानों को थोड़ी राहत दी जाए। तो बताइए कहाँ से आए आप? हम ग्राम पंचायत ठेसला। फैसला से आए हैं? हाँ, क्या उम्मीद लग रहा है साहब? ये फसल के बारे में फसल के बारे में हाँ। क्या क्या समस्या आ रही है? बहुत समस्या आ रही, फसल नष्ट हो गई। फसल नष्ट हो गई है? हाँ, अच्छा अच्छा। तो आज क्या मांग है आपकी? अब आज हमारे कोई भी मांग दे सकते हैं। चलते रहिए। बताइए कहाँ से आए? हम सोडलपुर से आए। सोडलपुर से आए हैं? सोडलपुर पीपल खोट। अच्छा, बताइए उधर क्या माहौल है आपकी खेती का? हमारे ये फसल सारी चौपट हो गई है और किसानों को वाजिब लागत मूल्य भी मिले और मुआवजा मिले, अच्छा, ये आपकी मांग है? ये मांगे हमारी। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए और दिखाता हूँ मैं आपका आज का क्या माहौल है, किस तरीके की रैली है और किस तरीके की मांगे हैं। चलते रहिए।
जय जवान जय किसान। चलिए जय जवान जय किसान। और ये एक और ट्रैक्टर के अंदर जो है लोग आए। कौन से गांव से आए आप लोग? सनावदा से आए हैं। और ये देखिए एक और ट्रैक्टर में लोग लगातार जो है इस तरीके से आप ये माहौल देख पा रहे हैं। बस में भी ये बस देखिए आप, और इस बस के अंदर एंटर करते हैं, इसमें पूछते हैं लोगों से। आइए, ये देखिए बसों से भी लोग आए हैं और ट्रकों मतलब अपनी अपनी पर्सनल वैन लेकर आए हैं, गाड़ियां लेकर आए हैं, और ट्रैक्टर से आए हैं और बस में भी आए हैं। कहाँ से आए काका जी आप? अचनारा से। अचनारा से। क्या मांग लेकर आए हैं? जैसा फसल बिगड़ गई इसका फसल बिगड़ गई। आप कहाँ से आए हैं? अचनारा से। अच्छा, आप सभी अचनारा से आए हैं? अचनारा से। अच्छा अच्छा। हर बार कितनी आमदनी रहती है और इस बार क्या अनुमान है? हल्के से कोई अनुमान नहीं है। हल्के से कोई 0% तक हो गया। 0% तक हो गया। कुछ बिल्कुल खत्म हो गई फसलें। बिल्कुल खत्म हो गई, एक भी फली नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बिल्कुल खत्म हो गया। आइए देखिए, आप कहाँ से आए हैं? हम इनके साथ हैं सर। कौन सा गांव है आपका? बड़वास कला। बड़वास कला। बड़वास कला से आए हैं। हाँ, क्या स्थिति इस बार फसलों की? स्थिति बिल्कुल साफ, बिल्कुल फसलान डाउन है, बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, जितनी लागत थी उतना भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। लागत भी बोट होगी साहब, लागत भी बोर्ड हो गई। बोट होगी। तो अब सरकार से उम्मीद है? उम्मीद है बिल्कुल। चलिए, इन्हीं फसलों पर जो है किसान डिपेंडेंट होता है। और ये बातें होती है कि अगर कोई उधार मांग रहा होता है या कहीं पर खर्चा हो रहा होता है तो वो सोचता है कि जब फसल पक जाएगी तब उसे बेच कर या तो उधार चुका दिया जाएगा या फिर कुछ नया काम किया जाएगा, है ना। इस बार किसानों में क्या बातचीत है? इस बार तो बिल्कुल हताश है किसान, हताश है, बिल्कुल हताश है। कोई मतलब वो उम्मीद नहीं है मन में? कोई उम्मीद नहीं है। सरकार से उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? सरकार से उम्मीद तो कर रहे हैं, ज्ञापन देने आए हैं, सुनवाई होगी तो ठीक है, तो आंदोलन करेंगे आगे। आंदोलन करेंगे। आंदोलन। किसानों को भाव नहीं मिल रहे सही, और पानी से पूरी फसल बर्बाद हो गई है। बोरी में फसलों की हालत खराब हो चुकी है। हम ये चाहते हैं कि हमें अच्छा मुआवजा मिले। जो पहले मुआवजा आया उससे हमें कोई संतुष्टि नहीं है। कहाँ से आए आप? खेरोट से। खेरोट में। चलिए चलते चलते बात करते हैं धीरे-धीरे। खेरोट में खेरोट में क्या इस बार फसलें कैसी है? कुछ नष्ट हो गई। नष्ट हो गई। हाँ, नष्ट हो गई। चलिए ठीक है। कौन से गांव से आए आप? हम मोठिया से आए हैं, बॉर्डर पे, एमपी बॉर्डर से। लास्ट बॉर्डर से। एमपी बॉर्डर से यहाँ से 55 किलोमीटर है। 55 किलोमीटर है। चलिए चलिए चलते जी जी जी। और चलते चलते बात हाँ, हाँ, कीजिए। जी। गाड़ी चलाइए आप। हाँ, जी। ये बताइए मुझे, जो आपका ये एक तरीके से प्रदर्शन है या मांग कर रहे हैं आप लोग, आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा सरकार पर? नहीं पड़ेगा तो चुनाव आ रहे हैं, हाँ। आने वाले चुनाव में निपटा देंगे। आने वाले चुनाव निपटा बिल्कुल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं, क्यों नहीं। जब सरकार हमारी है, हमारी नहीं सुनेगी फिर तैयार है। अगला ऑप्शन की और नहीं सुनती है तो फिर तैयारी है। क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई? खेतों में आप है ना, कुछ नहीं है, जीरो। जीरो हो गया है। जीरो, बिल्कुल जीरो है। मतलब किसान की आमदनी शून्य हो चुकी है। आमदनी तो ठीक है, जो हम 3 साल से जो हमसे जो प्रीमियम ले रही है सरकार और बीमा कंपनी, वो तक रिटर्न नहीं कर रही है। वो तक रिटर्न नहीं कर रही है। हाँ। तो एक तरीके से फ्रॉड ही हो रहा है आप लोगों के साथ। बिल्कुल फ्रॉड हो रहा है, 100% फ्रॉड हो रहा है। क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है आज ये? यही एक सरकार है हमारी, सुन ले। बीमा कंपनी हमें बकाया क्लेम 2 साल का वो दे दे, और इस साल का जो है वो 100% खराब हुआ है, और सरकार कह रही 30% ही हुआ है। स्थिति है। हमारे सिर्फ 1 बीघा जमीन है, वो भी उस पे भी किसान सम्मान निधि योजना में हमको शामिल नहीं किया जा रहा। पिताजी ने दान दृष्टि करके जमा करवाया है। अच्छा अच्छा, वो भी दिखाते रहिए, नज़ारे देखिए। लोग जो काफी उत्सुक भी हैं और अपनी मांग कहीं ना कहीं दर्ज करवाने के लिए आए हैं, वहाँ पे आगे चलते हैं, उनसे बात करते हैं एक बार। कहाँ से बता रहे थे? कुलसाना से। राजाराम में क्या स्थिति है? बहुत बुरी स्थिति है, कोई फल नहीं आया, ये पता है। हाँ हाँ साहब, हाँ इस तरह की स्थिति हो गई है। बहुत बुरी स्थिति है किसानों की, और बहुत खराब हालत है। मतलब कि कंपनियों द्वारा प्रीमियम भी काटा जा रहा है, बीमा भी किया जा रहा है, लेकिन जब क्लेम कराओ, जब फोन नहीं लगता है, फोन लगता है तो कहते पॉलिसी नंबर चाहिए, आधार कार्ड नंबर गलत है, आपके बैंक खाते में जाके चेक करो। ऐसे के बहाने बना के किसानों को उल्लू बना दिया जाता है। कोई भी पैसा नहीं, पैसे देते तो ऊँट के मुंह में जीरा। 200 रुपए 150 रुपए किसान निकाला जाएगा, 200 रुपए 150 रुपए खाते में से 20,000 30,000 रुपए आते हैं, तब तो आके किसान जाता है कि हमारा मुआवजा है। 200 रुपए 150 रुपए कहाँ तक निकालने के लिए जाएगा? किसान की सुनने वाला कोई नहीं है, और कहते हैं कि अन्नदाता देश की रीढ़ की हड्डी है। अन्नदाता रीढ़ की हड्डी है, लेकिन रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। देश कैसे चलेगा, कैसे विकास करेगा? किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। कहाँ से आए साहब आप? कोटड़ी से। कोटड़ी से। बताइए किसानों की क्या मांग है इस बार? किसानों की बस यही मांग है कि मुआवजा मिलना जरूरी है। अच्छा, मुआवजा नहीं मिल पा रहा है? मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है, इतना 90% से ज्यादा नुकसान हो गया है। अच्छा अच्छा। मतलब लागत जितनी 10,000 लगाई उससे 1,000 भी निकाल सकते,
ऐसी फसल 10,000 लगाई उसकी 1,000 भी नहीं निकल रहा है। निकल रहा है, मतलब काटने के लिए फसल भी नहीं काट सकते, ऐसा हो गया है। फसल भी नहीं काट सकते। हाँ, इतना नुकसान है। नुकसान है। कहाँ से आए आप? बागवाड़ा बागवाड़ा बांसवाड़ा। अच्छा, आप तो मुसाफिर हैं, किसान हैं। बांसवाड़ा में क्या इस बार स्थिति है? बारिश बहुत ही भयंकर हो रही है बारिश। गुटखा बहुत खाते हैं आप? चलिए, हाँ बताइए साहब, कहाँ से आए हैं? युवा क्या कह रहा है इस बार, बताइए। युवा यही कह रहा है कि अब की बार हमारी सुनवाई होनी चाहिए। फसल बहुत खराब हो चुकी है और सोयाबीन बहुत खराब है। सोयाबीन बहुत खराब है। हाँ, और जो लागत थी वो भी वसूल पाएंगे किसान के नहीं पाएंगे? नहीं वसूल पाएगा। कौन से गांव से आए साहब? बोरी गांव से। बोरी में क्या स्थिति इस बार? बोरी में ये स्थिति है कि कम से कम 4-4 इंच पानी भरा हुआ है खेतों में और फसलें सब नष्ट हो गई है। कृपा करके मुआवजा दिलाए हमें। हर बार बीघे की 3 से 4-5 कुंटल सोयाबीन होती है, इस बार बीघे की 1 कुंटल भी नहीं हो पाएगी। इस बार बीघे की 1 कुंटल भी नहीं हो पाएगी। तो क्या लगता है जितना पैसा लगाया है उतना मिल पाएगा कि उतना भी नहीं मिलेगा? अरे खेत को हकई जोताई के पैसे भी मतलब में अपने जेब से भुगतने पड़ रहे हैं, ये हालत हो गई है। खेत खोला और पानी मध्य प्रदेश का 2-3 जिले पड़ते हैं। क्यों ही फसल खरीद की व्यवस्था हो, ऐसा होने पर ही किसान को फायदा होगा।